कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, डिक्टेटरशिप कर रही है, अपनी मनमानियाँ कर रही है। और उसकी वजह से जब इनकी आवाज़, उनकी किसी भी मनमानी के आगे जब हम आवाज़ उठाते थे इन सभी संगठनों की कि भाई वो संगठन ये नहीं कर रहे, वो संगठन ये चाह रहे हैं, आप गलती कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती वो क्या कर रहे थे? सबसे बड़ी गलती ये थी कि पिछले दिनों आपको पता चला होगा, पंजाब के चुनाव का जब समा दौर चला तो बहुत सारे संगठनों ने, पंजाब के संगठनों ने वहाँ जाकर एक राजनीतिक पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ा। तो इन्होंने उनको दोबारा फिर मतलब एसकेएम के अंदर सम्मिलित करने का एक प्रयास शुरू कर दिया, जिसके बाद से हमारे सभी जो साथी संगठन है जो आप आज यहाँ बैठक में शामिल थे, इनका ये कहना था कि देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा पहले दिन से एक शर्त लेकर चला था कि ये गैर राजनीतिक रहेगा, राजनीति में नहीं जाएगा, कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कोई किसी की इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये सबके ऊपर बंधन लगे हुए थे। और उसके आगे एक और, इस आंदोलन के चलते चलते जब सबने मिलकर आंदोलन करना शुरू किया तो इस आंदोलन के चलते एक बहुत बड़ी घटना घटी इस मोर्चे में। वो ये हुआ कि कुछ नेताओं ने एक पत्र सरकार को लिख दिया, और वो भी इसलिए सभी का नाराजगी थी उसके ऊपर, क्योंकि हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का एक क्लियर कट फैसला था कि कोई भी अगर सरकार से बात होती है, कोई भी वहाँ पे कुछ करना है, कोई लिखना है, कोई सरकार को पत्र भेजना, कुछ भी करना है, तो पूरे के पूरे मोर्चे के अंदर उसको क्लियर रूप से पास करवाया जाए, क्लियर मोर्चा जो कहे वो किया जाए, भेजना है तो भेजे, ना कहे तो ना भेजे। तो इन्होंने, कुछ साथियों ने एक पत्र लिखकर सरकार को भेज दिया, जिसमें ये कह दिया कि एक कानून को रिपील कर दो, एक के ऊपर कमेटी बना दो, और एक को स्टेट के ऊपर उसे मॉडल एक्ट बनाकर स्टेट पे छोड़ दिया जाए। जबकि पूरे देश के लोग इस बात पे लड़ रहे थे कि हम 3 कानून रिपील किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये लोगों की, हर एक किसान की, मजदूर की भावना थी, इस हिसाब से लड़ रहे थे। तो इनकी ये जो चिट्ठी लिखी गई, इसका जब पर्दाफाश हुआ, सामने बातें आई, तो उनके खिलाफ लोगों के अंदर एक रोष आया, संगठनों के अंदर एक रोष आया कि ये गलत किया इन्होंने। तो उनको एक बार तो चुनाव लड़ने वालों को बाहर निकाल दिया गया, और ये कह दिया कि इनके साथ एसकेएम का कोई रिश्ता नहीं है। और उसके बाद उनको वापस लेने का प्रक्रिया शुरू कर दी। और सभी संगठन ये चाहते थे कि जिन लोगों ने पत्र लिखा है सरकार को, और वो भी किसी को भरोसे में लिए बगैर लिखा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि ये मोर्चे को बेचने जैसा काम। तो उनके ऊपर जब कार्रवाई की बात आती थी, तो उनको भी इन्होंने पत्थर के मामले को दबाने के लिए मोर्चे के अंदर तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। जैसे हमारी 8 जून को बैठक थी दिल्ली के अंदर, वहाँ पे कुछ संगठन जो ये बैठे हैं वो नाराज थे। उन्होंने कहा कि हम इस बैठक का विरोध करेंगे, ये गलत कर रहे हो, आप इन लोगों को लेने के बात कर रहे हो, इनके खिलाफ चिट्ठी लिखने वाले लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे। तो उनकी नाराजगी की वजह से उस बैठक को सस्पेंड किया गया, और ये कहकर सस्पेंड किया कि पंजाब हरियाणा के संगठनों से बात करेंगे, फिर जाकर बैठक करेंगे। तो आगे उसके चलते समय के तो इन्होंने एक बैठक रखने का काम किया, जो 20 जून को बैठक हुई करनाल में। उस बैठक में जो इनविटेशन दी गई, वो इनविटेशन बहुत खराब किस्म की थी। उनमें एक सीधा प्रयास किया गया कि इन लोगों को मोर्चे के अंदर एंट्री दिलवानी है, और वो पत्र लिखने वालों को क्लीन चिट दिलवानी है। उसके लिए उन्होंने वो एक फार्मूला नया तैयार कर लिया। वो फार्मूला क्या था? देखिए, पहले एसकेएम की बड़ी बड़ी बैठकें होती रही, आप सब देखते रहे होंगे। हर बैठक में हर संगठन के 2 आदमी बैठा करते थे, और इसमें उन्होंने ये नया फार्मूला निकाल लिया कि हर संगठन से 2 आदमी बैठेंगे,
और जो ऑर्गेनाइजेशन देश लेवल की है बड़ी हैं, उनका हर स्टेट से एक एक आदमी, एक एक सदस्य और बैठेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि वो चाहते थे कि इस माध्यम से आदमी और ज़्यादा बिठाकर उसमें मेजॉरिटी बना ली जाए और उनको शामिल करवाया जा सके। इस बात पे मतलब हमारा विरोध था। इस विरोध के चलते पंजाब के संगठनों ने 6 जून को एक लेटर लिखा कि कृपया ऐसी गलती ना करें। जब वो लेटर लिखा, वो 20 जून को हमने इनको वो दिया और उस पत्र के ऊपर कोई कार्रवाई, हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर उसके बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के संगठनों ने फिर एक बैठक की बठिंडा के अंदर, पहले रतिया में की, उसके बाद बठिंडा में की। जब बठिंडा में बैठक होती है, उस बैठक में एक फिर से फैसला लिया गया कि ठीक है, हमारी एक मांग थी उसमें कि ये जो लोग पत्र लिखने वाले हैं या ये जो लोग चुनाव में गए हैं, इनको इस बैठक में शामिल ना किया जाए। फिर हम एक कदम सभी ने मिलकर साझी राय बनाई ताकि मोर्चा बचा रहे, मोर्चे के ऊपर कोई आंच ना आए। तो हमने ये फैसला लिया कि ठीक है, अगर इनको बिठाना है तो बिठाओ, बैठक में बुला लो, लेकिन इनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, ताकि खुद ही वो गुनाहगार हों तो खुद ही अपनी वोट डालकर अपने आप को मतलब क्लीन चिट ले जाएं, वो तो गलत बात है। तो उनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए और सभी संगठनों की 2-2 सदस्य ही बैठक में बैठने चाहिए। हमारी ये थी बात। और उस पत्र का हमें जवाब देने की बजाय उस पत्र को इन्होंने, जो हमने जो अंदर अंदर पत्र भेजा ना इनको कि हमारा बाहर कोई झगड़ा नहीं है, हमने इनको एक पत्र भेज दिया। इन्होंने वो पत्र हमारा वायरल क्या किया, पूरे सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक ग्रुपों में वो भेजा। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि एक तरह का मोर्चे को तोड़ने का वहीं से वो उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक हमने यहाँ 25 तारीख की जब हमारी बठिंडे की बैठक थी, उसी में एक बैठक रखी गई थी यहाँ पे 2 जुलाई की यहाँ हम बैठक करेंगे। वो जो हमारी बैठक थी, उस बैठक में हमने फिर आना था क्योंकि 3 जुलाई की गाजियाबाद की बैठक थी, उसके हमने अपनी तैयारी करनी थी, हमारे अपने एजेंडे ले तैयार करने थे, वहाँ जाकर रखने थे। और उन्होंने हमारी इस बैठक में जब हमारी बात नहीं मानी गई, हमारे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया, हमने यहाँ से एक गुरुद्वारा साहिब में बैठकर फिर बैठक करने के बाद एक पत्र फिर लिखा कि कृपया हमें हमारी इन बातों का जवाब दीजिए। तो उन्होंने तब भी हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया, सगों असभ्य भाषा हमारे जैसे लोगों के लिए इस्तेमाल की। और उसके आगे देखिए, हम चाहते हैं कि मोर्चा बचा रहे, मोर्चा बहुत बड़ी मेहनत से बना है। हम वो लोग हैं जिन्होंने एक एक आदमी को इकट्ठे करके इतना बड़ा मोर्चा खड़ा किया, और वो आदमी प्रयास कर रहे हैं कि इस मोर्चे को कैसे बचाया जा सके। लेकिन इधर क्या हुआ कि हमारा पत्र लिखने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे लगभग 40 के करीब संगठन बैठे थे और 40 संगठनों को भी दरकिनार कर दिया, इनकी बात नहीं सुनी। तो हमने ये फैसला किया कि अब हमारे पास एक रास्ता है। हमने वो रास्ता चुना कि हम इस बैठक में का बाइकआउट करें। अगर हम बाइकआउट करेंगे तो वो कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, वो अपने आप सीरियस हो जाएंगे इस मामले को लेकर। और उन्होंने उसका भी ये फ़ायदा उठाते हुए हमारी गैर हाजिरी में उनको शामिल किया और उनको क्लीन चिट देने का काम किया। उसी की वजह से ये जितने भी संगठन हैं, ये सबके संगठन ये अपने आप को, क्योंकि किसानों का मामला बहुत बड़ा है, ये तोड़ने का तो हमारा कोई मंतव्य नहीं है, लेकिन उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमारी एमएसपी की लड़ाई भी लड़ेंगे, हमारे जो लखीमपुर के किसानों को जो उनके बेइंसाफी हुई उनके साथ, उनको इंसाफ दिलवाने के लिए भी लड़ेंगे। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के लिए लड़ेंगे, किसानों की कर्ज मुक्ति की लड़ाई भी लड़ेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे हम। लेकिन हमारे लिए उनके साथ चलना उन लोगों के साथ चलना बहुत मुश्किल हो गया। और हमारा मोर्चे को अब भी हम चलाने की भावना में हैं, मोर्चा चला रहे हैं। आज की बैठक का मेन एजेंडा ये था, इसके लिए हम मतलब आपको सभी को तकलीफ दी है। जो हमारी आगे की बात है, हमारे आज के एजेंडे क्या हैं, मांगे क्या हैं, वो कक्का जी आपके सामने रख देंगे। कक्का जी। सभी को नमस्कार।
ये नहीं ऊपर उठा उठा के दे दो, चेक उसी बदल दो। ऐसे रख दो। माइक बदलने सौखी है। ये वाला बंद कर। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, नीति और नियत और लक्ष्य, ये तीन प्रमुख सूत्र हैं। अगर हमारी नीति ठीक होगी, हमारी नीयत बहुत साफ होगी, तो लक्ष्य प्राप्ति से संसार की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती।